बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ आगे मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम नई चीज़ें सीखें, हस्बे साबिक आपसे क्वेश्चन करूंगा ताकि हमारी रिवीजन हो जाए और मुझे ये इल्म हो सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब आपने कभी भी किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, यानी उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो कौन सा फंक्शन या कौन सा मेथड जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, उसको आपने लिखना है आंसर के अंदर। और जब आप अपना आंसर लिखें तो अपना साथ नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में ये बात आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम मज़ीद कुछ नए स्ट्रिंग मेथड्स को सीखेंगे और आज हम जिन स्ट्रिंग मेथड्स की बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइस की, यानी स्लाइस। स्लाइस क्या होता है? नाम से जाहिर है, आप अक्सर घरों में डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं। हम उसका एक पीस काट लेते हैं, यानी एक पूरी डबल रोटी के अंदर से उसका एक टुकड़ा काट लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा एक स्लाइस है। बिल्कुल इसी तरह एक स्ट्रिंग के अंदर से उसका कुछ मखसूस हिस्सा, यानी स्पेसिफिक स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग अगर निकाल लें तो हम कहेंगे ये हमने स्लाइस के ज़रिए निकाला है। बाज़ औक़ात एक लॉन्ग स्ट्रिंग होता है और उसमें से कुछ मखसूस हिस्सा हमने निकालना होता है, तो उसको हम स्लाइस के ज़रिए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो पहले इसको देख लें। इट रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को। फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी किसी एक स्ट्रिंग में से कुछ ख़ास हिस्सा हम अलग करते हैं। तो इसका पहले देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स ये होता है कि जिस स्ट्रिंग को आपने उसका पार्ट निकालना हो पहले वो, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिखेंगे हम स्लाइस और ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो स्ट्रिंग जब स्टोर होता है मेमोरी के अंदर तो उसका जो पहला लेटर है, उसका जो एड्रेस है वो ज़ीरो है, यानी हम कहेंगे उसका इंडेक्स जो है वो ज़ीरो है। दूसरे लेटर का इंडेक्स 1 है, तीसरे का 2 है, 3 है, इस तरह से। तो पहले हमें बताना पड़ता है कि किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है और उसके बाद हमें बताना होता है कि उसको रोकना कहाँ पे है, किस इंडेक्स पे उसको ख़त्म करना है। यहाँ एक चीज़ आपको अभी से याद रखनी है, एंडिंग करेक्टर विल नॉट डिस्प्ले। जिस इंडेक्स पे जाके आप उसको ख़त्म करेंगे वो आखिरी लेटर प्रिंट नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, ये आपने याद रखनी है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ मैंने कॉन्स्ट की जगह आप लेट भी इस्तेमाल कर सकते थे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कार ब्रांड, ये मैंने एक वेरिएबल रख लिया है जो कांस्टेंट टाइप का है और इसके अंदर मर्सिडीज़ मैंने जो है वो स्टोर कर दिया। आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, बहरहाल ये एक स्ट्रिंग है। अब अगर हम ये प्रिंट करवाते console.log और उसके अंदर कार ब्रांड क्या है, स्ट्रिंग का नाम है यानी वेरिएबल का नाम है, डॉट स्लाइस 1 और 4, यानी पहले 1 से शुरू करेगा और 4 तक लेके जाएगा। अब यहाँ पर देखें, मर्सिडीज़ शुरू हो रहा है एम से, एम कहाँ स्टोर होगा? 0 पे, लिहाजा यहाँ से वो शुरू नहीं करेगा। आगे क्या है? ई, वो कहाँ स्टोर होता है? 1 पे, तो वहाँ से शुरू करेगा और आगे 4 तक लेके जाएगा, यानी एम के बाद ई से शुरू करके REC और आखिर पर ई है जो चौथे पे है, लेकिन चौथा करेक्टर उसने डिस्प्ले नहीं करना, तो लिहाजा ERC हमारा रिज़ल्ट होगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से समझ लीजिए। फ़र्ज़ करते हैं ये मैंने मेमोरी की लोकेशन आपके साथ शेयर की है कि मर्सिडीज़ हमने प्रिंट किया है, यानी स्टोर किया है हमने कार ब्रांड वेरिएबल के अंदर। तो M जो है वो 0 पे स्टोर है, 1 जो है उस पर स्टोर है E, 2 जो है उस पर स्टोर है R, 3 पे स्टोर है C, 4 पे स्टोर है E और इस तरह आगे। अब हमने अपना यहाँ पर ऊपर लिखा था कि स्लाइस बनाना है 1 से लेके 4 तक, तो इसका क्या मतलब है कि स्लाइस बनेगा इतने पोर्शन का, यानी 1 से लेके 4 तक। और यहाँ ऊपर नोट में मैंने आपको बताया है कि आखिरी जो होता है लेटर वो डिस्प्ले नहीं होता, लिहाजा ई ने तो डिस्प्ले नहीं होना। अब क्या रिज़ल्ट आएगा? ERC। इसको एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कॉन्स्ट और यहाँ लिख देते हैं कार ब्रांड
और डबल कोट्स में लिख देते हैं मर्सिडीज़, और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन लगा दिया, यानी हमारा एक यहाँ वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर मर्सिडीज स्टोर है। अब फर्ज करते हैं यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे लेट न्यू ब्रांड, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ यूँ लिख देता हूँ कार ब्रांड और डॉट स्लाइस, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं 1,4 और यहाँ सेमीकोलन, आखिर पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार ब्रांड आपका वेरिएबल है उसके अंदर से फर्स्ट पोजीशन से लेके फोर्थ पोजीशन तक कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, और कहाँ जाएंगे फ़िलहाल न्यू ब्रांड के अंदर। अब अगर इसको हम डिस्प्ले करवा लें कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर न्यू ब्रांड, और ये ख़त्म। अब यहाँ पर देखें क्या प्रिंट होगा, इसको हम सेव करके देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें यहाँ पर ERC प्रिंट हुआ है, और असल स्ट्रिंग हमारा वैसे का वैसे ही रहता है। हम उसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। अब असल स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो उसको भी हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में कार ब्रांड, आखिर पे सेमीकोलन। अब देख लेते हैं दोबारा, ये देखें जी मर्सिडीज़ भी पूरा प्रिंट हो रहा है और उसमें से हमने एक सब स्ट्रिंग निकाल लिया है। अच्छा, अब आपने ये करना है, जहन में रखना है कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर लिख देता हूँ 5, इसका क्या मतलब है, इसको आप ज़रा जहन में रखें। देखें M जो है वो आपका 0 है, E जो है वो आपका 1 है, R 2 और C जो है वो 3। इसका मतलब है C से ये अब शुरू करेगा और कहाँ तक लेके जाएगा, C हमारा था 3, E जो है वो 4 और D जो है वो 5 तक लेके जाएगा, लेकिन 5 वाला प्रिंट नहीं होगा। तो अब क्या रिज़ल्ट आएगा, CE। देख लेते हैं, ये देखें CE जो है वो आपका रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्लाइस की समझ आ गई होगी। ये कोई भी टुकड़ा काट सकते हैं अपने एक स्ट्रिंग के अंदर से। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा मेथड है जी, ये है कॉन्कैट। कॉन्कैट का मतलब होता है जोड़ देना, कॉन्कैटिनेशन, कंबाइन कर देना दो चीज़ों को। इट कंबाइंस 2 स्ट्रिंग्स। तो ये कॉन्कैट क्या करता है, आपके 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। कैसे, सिंटैक्स देखते हैं। स्ट्रिंग 1 जो भी स्ट्रिंग होगा डॉट कॉन्कैट और उसके बाद ब्रैकेट में स्ट्रिंग 2, तो ये दोनों को इकट्ठा कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं str1 जो है उसमें लिखा हुआ है वेलकम, और str2 जो है उसमें लिखा हुआ है JS यानी जावास्क्रिप्ट। अब अगर हम यूँ लिखते हैं उसको प्रिंट करवाते str1 डॉट कॉन्कैट और str2, तो ये क्या करता, दोनों को प्रिंट करता इस तरह से वेलकम टू JS। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। इन सब को भी एक दफ़ा अरेज करते हैं जी, और यहाँ मैं लिखता हूँ लेट str1 और इसके अंदर लिख देते हैं हम वेलकम टू, और यहाँ पर मैं करता हूँ सेमीकोलन। उसके बाद लेट str2 और इसके अंदर लिख देते हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट पूरा लिख दें, मैंने पूरा लिख दिया, और सेमीकोलन। अब इन दोनों को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, कंबाइन करने के लिए तीसरा स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, लेट str3। अब इसके अंदर कंबाइन कैसे करेंगे, हम लिखते हैं str1 डॉट कॉन्कैट और ब्रैकेट में लिखेंगे हम str2। इसका मतलब है str1 को str2 के साथ कंबाइन कर दे। अब इस तरह करने से रिज़ल्ट तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ अभी स्टोर हुआ है, रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। रिज़ल्ट तब आएगा जब हम उसको डिस्प्ले भी करवाएंगे। अब इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में str3 को हम करवाते हैं डिस्प्ले। रिज़ल्ट चेक करते हैं जी, तो ये देखें वेलकम टू जावास्क्रिप्ट हमारा पूरा एक सेंटेंस बन गया। ये भी हो सकता था कि हम str2 जो है वो शुरू में लिख देते और str1 जो है वो आखिर पे लिख देते, ऐसा भी हो सकता था। अब क्या रिज़ल्ट आता, अब देखें जावास्क्रिप्ट वेलकम टू, यानी थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया उसका। तो इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और समझनी है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि कॉन्कैट इस तरह ही किया जा सके, हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, इसको हम करते, मैं यहाँ से इसको अरेज कर देता हूँ। ये देखें, फ़र्ज़ करते लिखते हैं str3 में क्या लिखा है हमने, str1, उसके आगे प्लस का निशान डाल देते और उसके बाद लिख देते str2। तो इस तरह भी ये कंबाइन हो सकते थे। रिज़ल्ट देख लेते हैं, ये देखें इस तरह भी वो रिज़ल्ट दुरुस्त दे रहा है। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी आप कंबाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं अगर 2 स्ट्रिंग है उसके साथ आप कुछ डिजिट्स जोड़ना चाहते हैं, नंबर्स जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैं ये यहाँ लिख देता हूँ, फिर प्लस का निशान, और यहाँ डबल कोट्स में फिर मैं लिख देता हूँ कोई नंबर लिख देता हूँ, 2024 मैंने लिख दिया।
और स्पेस दे के लिखूँगा मैं और सेव करते हैं। अब वो देखें यहाँ लिख रहा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट 2024 और ये नंबर था, उसने कंबाइन कर दिया उसको स्ट्रिंग के साथ। तो लिहाजा अगर आप चाहें तो उसको कॉन्केटिनेट के साथ यानी कॉन्केट के साथ भी कर सकते हैं और प्लस का निशान भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी रिप्लेस पे। नाम से जाहिर है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ बदलना। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी एक स्ट्रिंग के अंदर से कोई ख़ास हिस्सा उसका किसी दूसरे स्ट्रिंग के साथ बदलना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं। पहले इसको देख लें जी, लिखा क्या है, इट विल रिप्लेस अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग विद न्यू स्ट्रिंग, यानी एक स्ट्रिंग का कोई ख़ास हिस्सा आप तब्दील करेंगे किसी दूसरे के साथ। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये रिप्लेस जो है एक स्ट्रिंग के अंदर से पहले कोई चीज़ सर्च करता है, अगर उसको मिल जाती है तो फिर उसको जो नया स्ट्रिंग दिया होता है उसके साथ उसको बदल देता है। कैसे इसका सिंटैक्स देते हैं, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, उसके बाद है स्ट्रिंग वन, यानी आप तलाश किसको करना चाहते हैं। स्ट्रिंग वन से क्या मुराद है, स्ट्रिंग टू फाइंड, यानी तलाश किसको करना है, सर्च किसको करना है। और उसके बाद उसकी जगह लिखना क्या है, वो है न्यू स्ट्रिंग यानी रिप्लेस्ड स्ट्रिंग, कि इसके साथ उसको बदलना है। यानी स्ट्रिंग वन वो चीज़ है जिसको तलाश करना है और स्ट्रिंग टू वो चीज़ है जिसको बदलना है। अब इसको कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे को एक दफ़ा अरेज करके दोबारा लिखता हूँ जी। लेट मैसेज, मैसेज मैंने लिख दिया, इज़ इक्वल टू, ये एक मेरा वेरिएबल है, वी आर लर्निंग JS विद शाहिद नईम। ये मैंने पूरा एक मैसेज लिख दिया है। अब अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में मैसेज और आखिर पे सेमीकोलन। रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें जी, वी आर लर्निंग JS विद शाहिद नईम। अब हम चाहते हैं कि JS की जगह पूरा जावास्क्रिप्ट लिखा जाए, तो कैसे होगा। अब यहाँ पर हम चाहें तो एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, उसके लिखते हैं जी लेट मैसेज टू और उसके अंदर लिख लेते हैं मैसेज डॉट रिप्लेस और यहाँ पर हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर JS कॉमा जावास्क्रिप्ट। इसको आप ज़रा गौर से देख लें। ये देखिए जी, यहाँ हमने ये किया है कि पहले एक मैसेज दिया है और चाहें तो इसको आप मैसेज वन कर लें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसमें मैसेज वन कर लें और मैसेज वन में हमने क्या लिखा है कि वी आर लर्निंग JS विद शाहिद नईम। और उसके बाद मैसेज टू के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग कि मैसेज वन के अंदर रिप्लेस कर रहे हैं JS को जावास्क्रिप्ट के साथ और उसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, मैसेज टू के अंदर। अब आप चाहें तो मैसेज वन भी डिस्प्ले कर लें और मैसेज टू भी डिस्प्ले कर दें ताकि पता लग जाए कि आप मैसेज टू में आपने क्या तब्दीली की है। इसको हम रिज़ल्ट देख लेते हैं सेव करके। ये देखें जी, दोनों के अंदर पहले JS था, अब उसके अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट लिखा गया है। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हमने आपको पहले भी बताया था और याद रखना भी है आपने कि जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन ये रिप्लेस जो है आपके पास एक मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रिंग में तब्दीली कर सकते हैं। मैं आपको इसका छोटा सा एक करके भी दिखाता हूँ तजर्बा। यहाँ हम करते हैं कि छोटा सा एक वेरिएबल ले लेते हैं str1 के नाम से और उसके अंदर मैं यहाँ स्टोर करवा लेता हूँ नहीं, मैंने ये छोटा सा एक स्ट्रिंग ले लिया। अब अगर इसमें से मैं आपको एक चीज़ प्रिंट करा के दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ str1, तो ये क्या करेगा पहले तो ये देख लें कि str1 प्रिंट होगा। ये देखें जी, रिज़ल्ट में पूरा स्ट्रिंग आ गया। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर यूँ करते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और पूरा स्ट्रिंग करने की बजाय प्रिंट यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं str1 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, फर्स्ट करते हैं 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखें, इसका मतलब ये हुआ कि str का जो सेकंड वाला इंडेक्स है, सेकंड वाला इंडेक्स कौन सा होगा, n जो है वो 0 वाला है, a जो है वो 1 वाला है और e जो है वो सेकंड वाला है। तो सेकंड वाला हम डिस्प्ले करवाने लगे हैं, तो क्या e प्रिंट होगा देख लेते हैं। ये देखें e प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसको यूँ लिख देते यहाँ पर str1 2 इज़ इक्वल टू ओ, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि str1 के 2 वाले एलिमेंट पे अब e था और उसकी जगह o आ जाए, तो अब दोबारा मैं इसको प्रिंट करवाने लगा हूँ, तो आपके ख्याल में यहाँ o प्रिंट होगा या नहीं होगा। ये नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि हमने ये जो जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं ये इम्यूटेबल होते हैं, इनमें तब्दीली नहीं ला सकते। तो ये देखें अब क्या यहाँ पर ये
str2 में जो है वो ओ प्रिंट होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो ये देखें वो ई ही रहा है, हमने हालांकि उसमें ओ जो है वो शिफ्ट किया है तो वो ई ही रहा है और नेम भी वैसे ही प्रिंट हो रहा है। लिहाजा अगर हमें इसमें तब्दीली करनी है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से मैं ये लाइन अरेज कर देता हूँ एक दफ़ा और यहाँ कंसोल डॉट लॉग के अंदर str1 जो हमने प्रिंट किया है इसको प्रिंट करने से पहले हम यहाँ लिख देते हैं रिप्लेस, और रिप्लेस में ब्रैकेट में लिखते हैं हम ई और यहाँ पर कॉमा दे के लिख देते हैं ओ। अब आप इसको गौर से देखें, हमने ये कहा है कि पहले तो स्ट्रिंग 1 को हमने डिस्प्ले करवाया है, फिर हमने स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या तब्दीली की है कि जो ई है वो ओ से रिप्लेस करवाया है और दोबारा उसको डिस्प्ले करवाया। दोनों में क्या फ़र्क आएगा और क्या तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, अब इसको चेक करते हैं। ये देखें जी, अब यहाँ पर वो आपका जो नेम है वो यहाँ पर आपके सामने पहले जैसा था, लेकिन उसने ई को रिप्लेस कर दिया ओ के साथ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और जो है वो देखने वाली ये है कि ई तो इसमें 2 दफ़ा आया था, तो इसने ओ जो है वो एक दफ़ा रिप्लेस क्यों किया। तो याद रखिएगा कि रिप्लेस जो है वो हमेशा पहली सर्च आइटम को तब्दील करता है, सब को तब्दील नहीं करता। अगर आपको सब में तब्दील करवाना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ रिप्लेस की जगह पर लिखना पड़ेगा रिप्लेस ऑल। यहाँ पर ये देखिएगा, अब दोनों ई जो हैं वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे। रिजल्ट देख लेते हैं, ये देखें अब दोनों ई जो हैं वो रिप्लेस हो गई हैं। बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि ऑल यहाँ यूँ लिख देते हैं, ये देखिएगा अब यहाँ ऑल इस तरह लिखा यानी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, कैमल केस को फॉलो नहीं किया, तो रिज़ल्ट देखेंगे तो एरर आएगा। ये देखें एरर आ गया क्योंकि उसको ये वाला रिप्लेस ऑल वाला मेथड मिला ही नहीं, ना ये फंक्शन है ना मेथड है, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑल के ए को आपने करना है कैपिटल, उसके बाद ये चीज़ चलेगी। रिज़ल्ट देख लें, ये देखें रिज़ल्ट आपको प्रॉपर दिखा रहा है। इसकी हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं str1 में कुछ और लिखता हूँ, यहाँ मैंने वेरिएबल लिया लेट str, अब इसके अंदर एक छोटी सी लाइन में टाइप कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है str और उसमें एक मैंने लाइन जो है वो पेस्ट कर दी है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर से द को रिप्लेस कर दूँ तो और नया स्ट्रिंग जो है वो लिखूँ। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, लेट str2 इसको हम नाम दे देते हैं और इसमें लिख देते हैं str यानी जो पहला स्ट्रिंग है डॉट रिप्लेस, और मैं यहाँ कहता हूँ द, और इसको रिप्लेस किससे कर दे आ। यहाँ पर देखिए मैंने ये कहा है कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर जहाँ दी आता है, द जिसे कहते हैं, यानी कि याद रखिएगा एक दफ़ा यहाँ ये भी आ रहा है और एक दफ़ा आखिर पे ये भी आ रहा है। तो मैंने कहा है कि रिप्लेस कर दे उसको ए से यानी आ। तो अब देखेंगे जो पहला दी है या दा है उसको वो रिप्लेस कर देगा, लेकिन अगले को रिप्लेस नहीं करेगा। हम दोनों जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उनको डिस्प्ले करवाते हैं एक दफ़ा, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में लिख देते हैं str। पहले हमने पुराना वाला स्ट्रिंग डिस्प्ले कर लिया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में str2 नए वाले को हमने डिस्प्ले कर दिया। दोनों को रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें दोनों जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं, लेकिन फ़र्क क्या हुआ, पहले में दा जो था वो रिप्लेस हो गया ए से और अगला वाला दा जो एज इट इज़ बरकरार है। अब अगर हमें उसको भी तब्दील करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस की जगह पर लिखना पड़ेगा रिप्लेस ऑल। अब इसको देखते हैं, अब देखें जहाँ जितनी दफ़ा भी दा का लफ्ज़ आएगा उसने उसको रिप्लेस कर देना है ए के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको रिप्लेस की समझ आ गई होगी, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल की भी समझ आ गई होगी। अब जनाब काम है इम्पॉर्टेंट, वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट आपने ख़ुद करनी है और कोशिश करनी है कि बग़ैर हमारे इस हेल्प के करनी है, और अगर आपसे नहीं होगी तो फिर मैं आगे सॉल्व तो करवाऊँगा आपको। असाइनमेंट पहले समझ लें है क्या। इनपुट नेम ऑफ पर्सन यूजिंग प्रॉम्प्ट एंड देन जनरेट पासवर्ड फॉर दिस यूज़र यूजिंग दिस क्राइटेरिया। यानी आपने एक वेरिएबल के अंदर किसी बंदे का नाम या यूज़र नेम कह लें उसको इनपुट लेना है और उसको सजेस्ट करना है या उसको जनरेट करके देना है आपने ऑटो जनरेटेड पासवर्ड। पासवर्ड किस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने जनरेट करके देना है, आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद पासवर्ड जनरेट करके देते हैं, लेकिन यहाँ हमने आसान से एक तरीका रखना है कि किस तरह जनरेट करना है। डिस्प्ले फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ नेम, यानी जो नाम आपने एंटर किया है उसके पहले 3 लेटर्स लेने हैं आपने। देन डिस्प्ले हैश साइन और उसके अंदर उसके हैश साइन आना चाहिए।
एंड आफ्टर डैट डिस्प्ले नंबर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द नेम। जो नेम एंटर हो उसकी जितनी भी लेंथ हो वो उसके अंदर शामिल हो जाए। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम एंटर करेंगे अगर नेम शाहिद नईम, तो इसके पहले 3 करैक्टर्स चाहिए हमें, यानी SHA, और उसके बाद हमें हैश साइन चाहिए। उसके बाद जितने भी उसके हमारे लेंथ है, यानी यहाँ पर इसके अंदर 12 करैक्टर्स हैं, तो इसको फिर वो इस तरह से डिस्प्ले करवाए SHA हैश साइन 12। अब ये है आपकी असाइनमेंट। अब इसको किस तरह करेंगे ये कोशिश करें आप खुद करें, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के भी देता हूँ। तो यहाँ पहले सब चीज़ों को मैं अरेज कर रहा हूँ। यहाँ लिखता हूँ लेट, और यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम, मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, और इक्वल टू प्रॉम्प्ट और ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ एंटर नेम और सेमीकोलन। अब यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आप नाम एंटर करें। जो भी आप नाम एंटर करेंगे वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, यूज़र नेम के अंदर। अब आपको पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, पहले तो आपको इसके पहले 3 करैक्टर्स लेने हैं। तो आप पासवर्ड जनरेट जो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट पासवर्ड, ये एक वेरिएबल ले लिया। तो सबसे पहले हमें पहले 3 करैक्टर्स लेने हैं, किसके, यूज़र नेम के। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यूज़र नेम डॉट स्लाइस, ब्रैकेट में 0 पोजीशन से 3 करैक्टर्स। तो ये आपके पास एक ऐसा शॉर्ट स्लाइस आ जाएगा कि 0 पोजीशन से 3 करैक्टर्स आ जाएंगे, साथ हम प्लस का निशान डाल देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए हैश साइन, तो यहाँ मैनुअली हम हैश साइन को टाइप कर देंगे। उसके बाद जितनी इसकी लेंथ होगी वो साथ जोड़नी है, साथ प्लस का निशान डालेंगे, और यहाँ लिख देंगे हम यूज़र नेम डॉट लेंथ, यानी जितनी उसकी लेंथ है वो साथ आ जाएगी, और सेमीकोलन। बस काम हो गया। अब दोनों को डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले हमने यूज़र नेम डिस्प्ले करवाना है, और उसके बाद उसका पासवर्ड कंसोल डॉट लॉग। अगर आप चाहें तो उसके साथ टेक्स्ट भी दे सकते हैं कोई, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, और यहाँ कॉमा डाल के आप लिख देते हैं पासवर्ड, यानी ऑटो जनरेटेड पासवर्ड क्या होगा वो आप दिखा देंगे। चेक करते हैं इसको। ये देखें, जब हमने रन किया है तो सबसे पहले आपसे नाम पूछता है। मैं नाम कुछ भी एंटर कर देता हूँ, एक मैं कैपिटल दे रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको पता लग जाए, और मैं अपना ही नाम एंटर कर रहा हूँ। कंप्यूटर को तो नहीं पता था कि मैं 12 करैक्टर्स एंटर करूँगा। तो यहाँ ओके करता हूँ, तो वो देखें नाम भी दिखा दिया उसने कहा ऑटो जनरेटेड पासवर्ड क्या है, SHA और 12। इसको दोबारा रन करते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहम्मद सलीम ताबिश। मैंने कोई भी नाम लिख दिया ज़रा लंबा सा। अब इसमें कितने लेटर्स हैं हमें गिनने की ज़रूरत नहीं, खुद ही गिनेगा। अब यहाँ देखें उसने मोहम्मद सलीम ताबिश लिख दिया। आप इसको चेक कर लें इसमें कितने करैक्टर्स हैं, स्पेसेस भी काउंट होंगी। तो 22 करैक्टर्स हैं। पहले उसने 3 जो है वो यहाँ पर ले लिए अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद उसके अंदर शामिल कर दिया हैश साइन, और साथ यहाँ पर उसने कोई नंबर दे दिया। और नंबर क्या इन्हिसार किस पे है, इस नाम पे। एक छोटा नाम एंटर करके देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर अली सिर्फ लिखा और ओके किया। तो अब देखें अली का उन्होंने ऑटो जनरेट क्या किया, अली हैश साइन 3, तो ये उसने पासवर्ड जनरेट कर दिया। तो इस तरह दोस्तों इन मेथड्स को यूज़ करके आप मज़े की चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेथड्स को आप समझ गए होंगे, और इनको बिल्कुल भी ज़ुबानी याद नहीं करना होता, और ना परेशान होने की ज़रूरत है कि आपको याद नहीं होते। ये किसी को भी याद नहीं होते, बस आप सीख लें। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, और या किसी भी जगह से इसको हम पढ़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।